अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 185 पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सरकारी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कि जो भी व्यक्ति पार्वती की ओर से विवाह में सम्मिलित होगा उसे दुगना पुण्य मिले। जाइए, निश्चिंत होकर विवाह के कार्य में जुट जाइए। आप लोग सब कहाँ थे? माता, हम सब यहीं तो थे। नहीं, किंतु यहाँ कुछ क्षण पहले यहाँ कोई नहीं था। माता, जब हमें राजकुमारी की ओर से इस विवाह में सम्मिलित होकर दुगना पुण्य प्राप्त होने वाला है, तो भला हम और जगह कैसे जाएंगे? ठीक है, आप अपना कार्य करिए और ज्ञात रहे सब विधि अनुसार होना चाहिए। और अतिथियों का भोजन का आस्वादन सबसे पहले हम करेंगे। वर यात्रा का महत्व अब मुझे और भी अधिक समझ आने लगा है। पार्वती ने इस गोद तथ्य का कितनी सहजता से वर्णन कर हमें समझाया था। सभी अतिथिगण तो यहीं आ पहुंचे हैं नंदी। इतनी बड़ी वर यात्रा के लिए कैलाश पर पर्याप्त व्यवस्था है भी कि नहीं? आप निश्चिंत रहिए देवर्षि, मैंने सब व्यवस्था कर ली है। इस कैलाश पर ऐसा हर्षोन्माद और मंगल उत्सव होगा कि ना ही कभी इस जग ने देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। अब निश्चिंत रहिए। साधु साधु। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम ऋषिवर दुर्वासा। प्रणाम देवर्षि। मुख पर होती प्रसन्नता से स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि आप दोनों किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। जी देवर्षि, मैं अपने पुत्र के साथ महादेव और देवी पार्वती के विवाह में सम्मिलित होने कैलाश जा रही हूँ। उत्तम, अति उत्तम। माता पार्वती और महादेव का विवाह। किंतु माता, ऋषिवर आपको छोड़कर लौट जाएंगे ना? नहीं नहीं देवर्षि, मैं भी इस विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूं। यह तो मेरा सौभाग्य है। अच्छा, नारायण नारायण। क्या हुआ देवर्षि? क्या मुझे वहां जाने का अधिकार नहीं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? बस केवल क्या देवर्षि? नारायण नारायण। आपके क्रोध से मुझे भय लगता है ऋषिवर, इसलिए कह नहीं पा रहा हूं। नहीं नहीं देवर्षि, आप निसंकोच होकर कहिए। ऋषिवर, आपको विवाह जैसे शुभ अवसर पर नहीं जाना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं देवर्षि? यदि भूलवश आपने किसी को श्राप दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें देवर्षि, मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न होने ही नहीं दूंगा। यदि किसी कारणवश ऐसा हो भी गया तो भी मुझे क्रोध नहीं आएगा।
मैं अपनी माता को वचन दे चुका हूं। उत्तम, अति उत्तम। परंतु ऋषिवर दुर्वासा, क्रोधित होना आपके नियंत्रण में होता कहाँ है? न जाने किस बात पर मन रुष्ट हो जाए। और मुझे भय है कि श्राप सदा आपकी जिह्वा पर विराजमान रहता है। कहीं आपने किसी को श्राप... आप समझ रहे हैं ना मेरा तात्पर्य? मैंने कहा ना देव ऋषि, मैं अपनी माता को वचन दे चुका हूं, मुझे क्रोध नहीं आएगा। और जब क्रोध ही नहीं आएगा तो श्राप देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्षमा कीजिए देव ऋषि, हमें कैलाश पहुंचने में विलंब न हो जाए। हमें आज्ञा दीजिए। अवश्य अवश्य। महादेव की वर यात्रा में पुनः मिलन होगा ही। प्रणाम। नारायण नारायण। मुझे संदेह है ऋषिवर दुर्वासा, क्या आप अपना वचन तोड़ देंगे? अरे थोड़ा समय बचा है, जम के खा लो पी लो भैया। ना जाने कब लुटिया डूबे, आज ही जी लो भैया। अब हिन तक दिन रात रहे हम भंगिया पी इतराते। अरे इत उत डोलत फिरे जहाँ तहाँ, झूमते हंसते गाते। खाट खड़ी हो जाई अब तो, खाट खड़ी हो जाई अब तो, चुक गई खेत जरैया। अरे थोड़ा समय बचा है, जम के खा लो पी लो भैया। मैया के आगे यहाँ अपनी दाल नहीं गल पई है। तुम्हारी हमरी बात किसी की तनिक नहीं चल पई है। इस ससुरानंदी भी डर से, इस ससुरानंदी भी डर से, इस ससुरानंदी भी डर से बन जाई है अब गैया। अरे थोड़ा समय बचा है, जम के खा लो पी लो भैया। भस्म रमा के भोले बाबा करत रहे हैं मस्ती। अब चली है इनको भी पता कि क्या होवे है गृहस्थी। जब घर के सब शासन अपने, जब घर के साधन सब अपने, जब घर के सब शासन अपने हाथ में ले है मैया। अरे थोड़ा समय बचा है, जम के खा लो पी लो भैया।
माता अनुसुईया, ऋषि दुर्वासा, ओ भाग्य, आपका कैलाश पर स्वागत है। माता, कृपया आप मेरे साथ आए। वहां सारे भक्तगण महादेव के विवाह के उन्माद में हैं। अतः आपका वहां जाना उचित नहीं होगा माता। आप मेरे साथ आइए। ऋषिवर दुर्वासा, आप कहां जा रहे हैं? आपको भी भक्तों के उन्माद में सम्मिलित होना चाहिए। ब्रह्मांड में ऐसा अवसर पुनः प्राप्त होना असंभव है। आइए आइए, महादेव भी आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। आइए आइए, नारायण नारायण। आइए माता। ये वही विष्णु जी की बात के जो है उन्होंने किसी का श्राप देना है, तो तभी शिव जी की जो है विवाह में वो चीज़ जो है बड़ी करामत होगी। और ये ऋषि, मैं नाम भूल जाता हूँ, दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा जो है वो वहाँ पे आ रहे हैं अपनी माता के साथ। और जो है ऋषि नारायण जो है वो उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने रोका है और उन्होंने प्रणाम करने के बाद, बातचीत करने के बाद यही पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उनकी माता ने बताया कि मतलब हम विवाह में शामिल होने जा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है और हम वहाँ पे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप तो जा रहे हैं, मतलब आप भी जा रहे हैं साथ तो ये आपको छोड़ के वापस आ जाएंगे? तो ये सवाल पे हमें भी हंसी आ रही थी कि मतलब वो डरते हैं कि वो श्राप देंगे या वहाँ पे इन्हें गुस्सा आ गया तो किसी को श्राप दे देंगे, तो मतलब सिचुएशन सारी जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। फिर उनसे सवाल कर रहे हैं अच्छा जा तो रहे हैं आप, मैं आपसे सवाल करूं तो आपको मतलब बुरा तो नहीं लगेगा? फिर डर रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि मतलब मैंने अपनी माता को जो है वचन दिया हुआ है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोधित नहीं होऊंगा, बात करो जो है। वो कहते हैं आपको शादी में जाना नहीं चाहिए, मतलब ये और वो। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया हुआ है और मैं मतलब गुस्सा नहीं करूँगा। तो मतलब ऋषि नाराज जो है उन्हें बार बार उकसा रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर कि आप जो है गुस्सा बहुत करते हैं, आप एकदम से श्राप दे देते हैं। और इन चीज़ों के ऊपर उन्हें बार बार जहन दहानी करवाई जा रही है। हालांकि उनकी माता जो है चलने से पहले उन्होंने उनको एक किस्म का कहा था कि ऋषि दुर्वासा को कि आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होगा और जो आपके बरक्स होगा, मतलब अपोजिट होगा, आपको गुस्सा आएगा उन चीज़ों के ऊपर। और उनको कंट्रोल रखना है आपने, मतलब उनको रद्द करना है, उन बातों को अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना है और कुछ ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसके उनके गुस्से का उनको भी पता है, उनकी माता है। तो ऋषि जो है नाराज जो है इस चीज़ को थोड़ा सा लाइट आउट कर रहे हैं, थोड़ा उसे उभारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जहन में एक डाल दी है उन्होंने चीज़, क्योंकि ये उस विवाह का जो शिव जी और पार्वती जी का विवाह है उसकी एक कड़ी है और वो मेरे ख्याल में इनके हाथ में ही है। तो विष्णु जी ने ऐसे नहीं कहा कि मतलब ये शराब किस चीज़ के बारे में देंगे या कुछ ऐसा होगा, तो उसके बाद ये कड़ी जो है वो जुड़ती है और ये अहम किरदार अदा करेगा इनका शराब जो है। वो तो देखने लायक होगा, क्योंकि शराब जब भी दिया जाता है वो अपोजिट ही होता है, वो काम खराब ही होता है, किसी न किसी को तांडी एक किस्म का दिया जाता है, वो कोई ऐसा गुनाह या गलती करता है। तो यहाँ पे वो कैसा श्राप होगा कि जिसके थ्रू जो है शिव जी और पार्वती जी जो है और करीब जो है वो हो जाएंगे और विवाह जो है मुकम्मल होगा। तो मतलब उसको पूर्ण करने में इनका जो श्राप जो है वो काम आएगा। यहाँ पे जो है एक कह लें कि पूरा एक समा बना हुआ था और शिव जी के इर्द गिर्द और जो है पानी का विसर्जन किया जा रहा है, भंग और वो बनाया जा रहा है, पूरी तैयारी और के साथ। और प्रेद और गुंज जो है इसको एंजॉय कर रहे हैं फुल ऑन। और गाने में एक किस्म का यही बताया जा रहा था घर गृहस्थी के बारे में और दोस्तों के बारे में और अपने बारे में, नंदी के बारे में बताया गया, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं ये गाने के थ्रू जो है डिस्क्राइब की जा रही थी। शिव जी जो है उस मोमेंट को भी इंजॉय कर रहे थे और उसी दौरान जो है नंदी महाराज को नाचते नाचते जो है देव ऋषि नारद आए हैं, उन्होंने उनको काम ने कुछ बोला, यही बताया होगा कि ऋषि आए हैं
और उनसे मिल लो जाके इससे पहले के, क्योंकि ये भी एक प्लान का हिस्सा है कि उनको अलग करना उनकी माता से, और अलग करके उनको कान में आप ये क्या डालते हैं कुछ और या क्या बात करते हैं। अभी तक तो यही कहा है कि अंदर चलें और ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और ऋषियों के साथ आप जो है उस मोमेंट को एंजॉय करें जो अभी शादी का वो जो समा चल रहा है, ठीक है, और उस मोमेंट को एंजॉय करें। लेकिन असल कहानी कुछ और ही होगी, अंदर जाते हुए क्या सिचुएशन होती है ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बिल्कुल जी, यहाँ पे देव ऋषि नारद जो हैं वो जानते थे कि जो ऋषि दुर्वासा हैं वो काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं, और उनके गुस्से का कुछ आइडिया भी नहीं होता किसी बंदे को, वो किसी टाइम किसी बात पे भी गुस्सा कर सकते हैं। यहाँ पे वो जिस तरह से बातें कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये ना हो कि उनको नहीं क्रोध आना फिर भी क्रोध आ जाए, क्योंकि वो बार बार उनसे तसल्ली कर रहे थे कि वाकई आपको क्रोध नहीं आएगा, वाकई क्रोध नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा कि यकीन करिए कि मैंने जो माता जी हैं इनको वचन दिया है कि मुझे क्रोध नहीं आएगा, और क्रोध आ भी गया तो मैं इस शुभ कार्य में, ये जो शुभ अवसर यहाँ पे है उसमें मैं किसी को भी शराब नहीं दूंगा। वहां पे माता पार्वती जी जो हैं, जब उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की थी और कहा था कि सारे सेवक आपके पास चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन इंतजाम करेगा, शिव जी ने जितने भी सेवक थे उनको ये कहकर वापस भेजा कि अगर आप पुण्य के लिए आए हैं तो माता पार्वती की जो कार्य हैं वो जाके आप करें, उनकी सेवा करेंगे तो आपको दुगना पुण्य मिलेगा। उन सब ने सुना तो वो यहाँ पे आ गए हैं इनके आश्रम में, और आकर उन्होंने काम सारा शुरू कर दिया। और माता पार्वती तो जानती थी कि ये किसकी वजह से आए हैं, तो वो सेवकों से पूछ रही थी उनकी नानो माँ कि आप लोग तो यहाँ पे पहले नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, हम इधर ही थे। उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नजर नहीं है। उन्होंने कहा जब यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं इनकी क्या लें कि एक रस्म में शामिल होने के बदले में हमें दुगना सवाब मिल रहा है, दुगना पुण्य मिल रहा है, तो हमने कैलाश पर्वत पे क्या लेने जाना है। अब यहाँ पे पार्वती जी यहाँ पे सारी चीजों को समझ चुकी थी। बिल्कुल जी, नानो भी परेशान है और आन हो चुकी थी कि ये किधर से आ गए हैं एकदम से, और उनका दिमाग घुमा हुआ था और उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या सही है क्या गलत हो रहा है, क्या मैं देख रही हूँ क्या नहीं देख रही। तो वो कंफ्यूज हुई पड़ी हैं। लेकिन खैर दूसरी साइड पे जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं और पार्टी हो रही है, और जो है वो भंग के नज़ारे लिए जा रहे हैं। तो वो सॉन्ग भी लगा था, और उसके बाद ऋषि दुर्वासा और जो अपना देव ऋषि हैं उनके दरमियान भी वार्तालाप हुई, और उनको असल में निकलवा रहे थे कि वाकई गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने जब वचन का सुना तो फिर उनको माता को जो है वो अलग करने के लिए मेरे ख्याल में उन्होंने नंदी का बोला कि उनको उधर ले जाएं। तो ऋषि दुर्वासा को जो है वो अभी इधर लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है अभी इधर आके कोई गुस्सा होंगे और कोई ना कोई शराब वो देंगे। बहरहाल अभी देखते हैं आगे क्या होता है जी। बिल्कुल जो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।